Hello students, this video is for class 8 chapter 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग। तो हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है बेटा? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके से वो क्या करते हैं, कभी कभी हमारे फूड्स पर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, वो फूड को पॉइजनस कर देते हैं। ठीक है ना। और ये ही पॉइजनस जो फूड होता है या ये पॉइजनस जो होते हैं ये काउजिंग हो जाती है किसी सीरियस इलनेस की, या इतने ज़्यादा इलनेस की, या ये देखिए कि कभी कभी डेथ तक की कंडीशन आ जाती है। ठीक है। तो ये फूड पॉइजन किसके वजह से होता है? फूड पॉइजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो हम इसे कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और हार्मफुल है वो है कि ये फूड पॉइजनिंग के लिए काउजेस होता है। फूड पॉइजनिंग इससे होती है। तो बेटा फूड पॉइजनिंग से किस तरह से बचा जाए, या हम अपने फूड को स्पॉइल होने से किस तरह से बचाएं, ये एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। ठीक है। और इस टास्क को कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। क्लियर? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड को स्पॉइल कर रहे हैं, उस स्पॉइल फूड होने से बचाने के लिए फूड को उसको प्रिजर्व करना कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन। क्लियर? तो अब हम फूड को अपने कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो देखिए ये क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, और बहुत सारे मेथड हैं, वेरियस मेथड हैं जिनसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, या ये कहिए फूड प्रिजर्वेशन के वेरियस मेथड। तो फर्स्ट मेथड है आपका केमिकल मेथड। अब ये जो केमिकल मेथड है इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे फूड होते हैं, ठीक है, उनमें जो साल्ट है, एडिबल, ये सब कॉमन केमिकल मेथड होते हैं। कॉमन केमिकल मेथड में कि हम एडिबल ऑयल लगा देते हैं या साल्ट डाल देते हैं जिससे वो फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ केमिकल अलग से भी आते हैं। ठीक है ना। तो उनसे भी हम क्या करते हैं, जैसे आपने अचार वगैरह में देखा होगा कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे अचार खराब होने से बचाया जाता है। जैसे सोडियम बेंजोएट ना, सोडियम ये क्या है कि ये आपका उसको बचाने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए होता है। दूसरे इसी में हमने बात की थी साल्ट की। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है साल्ट। तो कॉमन साल्ट जो होता है वो प्रिजर्व किया जाता है, जैसे मीट को, फिश को, या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें नमक लगा के रख दिया जाता है जिससे वो प्रिजर्व हो सकते हैं, उन पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते। क्लियर? तो उससे और बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता जिससे वो बच जाते हैं। जैसे कच्चा आम होता है, इसको भी प्रिजर्व किया जाता है नमक के साथ, नमक लगा दिया जाता है। ठीक है। ऐसे ही इमली के साथ ऐसे ही आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो शुगर में जैसे जैम्स होती है, जेली होती है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि इसमें चीनी मिलाई जाती है, शुगर मिला दिया जाता है। तो शुगर क्यों मिलाते हैं? शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर मिलाया जाता है। जो शुगर क्या करता है, वो जो मॉइस्चर होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना, उस बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोकने के लिए जो उसका मॉइस्चर होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, कम करता है। कौन करता है? शुगर। तो इस तरह से शुगर भी क्या करता है? प्रिजर्वेशन का काम करता है। जैम, जेली, इस तरह के सॉस वगैरह होती हैं, इन सब में शुगर बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो जैसे अभी हमने जब अपनी वीडियो स्टार्ट की थी तब कहा था कि जो एडिबल ऑयल होते हैं, खाने वाले तेल होते हैं, उन ऑयल को या नमक को, साल्ट को हम प्रिजर्व कर देते हैं साल्ट लगाकर। तो ऐसे ही क्या होता है कि विनेगर और ऑयल जो होता है वो भी जैसे अचार होते हैं, पिकल्स होते हैं, उसमें क्या डाला जाता है जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर सके, तो उसमें विनेगर मिला दिया जाता है या फिर ऑयल मिला दिया जाता है। ठीक है ना। और वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिश है, मीट है, इन सब को प्रिजर्व किया जाता है ऑयल से या विनेगर लगाकर। उस पर तेल लगा देते हैं जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे, या फिर क्या लगा देते हैं, ऑयल ना, नहीं तो
विनेगर लगा देते हैं और इस तरह से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। और अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है इसके बाद, वो आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन फूड होता है, फिर हमारा नेक्स्ट मेथड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या करा जाता है कि जो फूड होता है उसको, जैसे हीट है, हीट का मतलब गर्म करना, तो उसको हम गर्म करके, जैसे मिल्क होता है, आपने अपने घरों में सबने देखा होगा कि कच्चा दूध रखा रहता है तो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उनका आपकी मम्मी क्या करती है, दूध को बॉयल करके रख देती है। ठीक है, बॉयल करके जब वो ठंडा हो जाता है, जब उसे फ्रिज में रखती है, या फिर किसी चीज़ को ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, तो हम उसका टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे कोल्ड कर देते हैं या हॉट करते हैं, जिससे उसको फूड को उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, आपने अपने घरों में देखते होंगे किसी भी सामान को बचाने के लिए, जैसे फूड को बचाने, सेव रखने के लिए प्रिजर्व कर देते हैं उसको रेफ्रिजरेटर में रखकर। ऐसे ही आप सबके घर में अक्सर देखा हो आपने, तो पैकेट वाला मिल्क आता है, जो पैकेट का दूध आता है। ठीक है, उसमें दूध में भी क्या होता है, जो इसे हम दूध को बोलते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क। तो पेस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है कि उसको पहले दूध को गर्म किया जाता है, बहुत तेज़ गर्म, कितने, लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है ना, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म करते हैं और फिर उसको एकदम चिल्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको एकदम चिल्ड कर देते हैं, जिससे उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, जो पहले होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं और आगे से माइक्रोब्स जो है वो ग्रोथ करने से बच जाते हैं, या वो मिल्क जो होता है उसमें माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर होता है उसने ये मेथड डिस्कवर किया था, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन। क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये मेथड है आपके फूड प्रिजर्वेशन के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।